Hello students, how are you? I am Chitranjan Kumar. Today I am going to discuss third part of your lesson factorization of algebraic expression. Okay? आज हम लोग इसका थर्ड पार्ट करेंगे। इससे पहले दो पार्ट हो चुका है जिसमें आपका कुछ फॉर्मूले को हम लोग सीखे थे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हुए। आज सेकंड फिर क्वेश्चन सेशन ही होगा जिसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। इस एक्सरसाइज में, इस पार्ट में हम लोग फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग द फॉर्मूले ऑफ द फॉर द क्यूब ऑफ बाइनोमियल। इट मीन्स बाइनोमियल के क्यूब पे जो बेसिस होगा वो क्वेश्चंस हो गए। तो इसमें क्वेश्चंस आपका ये फॉर्मूला आप लोग जानते हो, x प्लस वाई होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ओके, ये फॉर्मूला आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो। इसी तरीके से ये x माइनस वाई होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, ये फॉर्मूला के आधार पे आप लोगों को आगे एक्सरसाइज करना है। क्लियर है? इसमें आगे आपको एक और फॉर्मूला है जिससे कुछ क्वेश्चंस और होंगे हम लोगों का, जिसमें आपको फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। तो इसमें बेसिकली आपका फॉर्मूला जो होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ये फॉर्मूला इससे क्रिएट होता है। इसका जब हम फैक्टराइज करते हैं तो ये तो इसके आधार पे, इट मीन्स कहीं भी इस फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन रहेगा तो उसे ये फॉर्मूला का यूज करके इस फॉर्म में करना है। क्लियर है? तो ये तीन आपके फॉर्मूले हैं जिसके आधार पे आगे जो भी क्वेश्चंस होगा उसे हम लोगों को सॉल्व करना है। तो ये तीनों फॉर्मूले आप लोग अच्छे से जानते हैं, इससे पहले भी पढ़े हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का है वो है फैक्टराइज 64a क्यूब प्लस 125b क्यूब प्लस 240a स्क्वायर बी प्लस 300ab स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये फैक्टराइज किया हुआ है। अब इसे हम लोगों को कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, कैसे इसको फैक्टराइज करना है, तो सबसे पहले इसे हम जो फॉर्मूला का फॉर्म है उस फॉर्म में इसको पहले दिखाएंगे, उसके बाद हम यूज करेंगे कि इसको फैक्टराइज कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने अभी ये फॉर्मूला देखा, यहाँ पे इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। क्लियर है? तो इसका जो इक्वल होता है x प्लस वाई होल क्यूब, और इसे स्टूडेंट्स हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारा ये होता है। अब इसमें इस फॉर्मूले का यूज करके हम सबसे पहले इसे इस फॉर्म में करेंगे, फिर इसे इस फॉर्म में करेंगे, तो फैक्टराइज हो जाएगा। तो हमारा जो अभी गिवन है वो इस फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है? अब उसे हम इस फॉर्म में लाएंगे, आफ्टर दैट इस तरीके से करेंगे। क्लियर है? तो ये जैसे ही होगा तो उसे 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये लाना है हमें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 64a क्यूब दिया हुआ है, 64a क्यूब ए क्यूब प्लस 125b क्यूब। ओके, उसके बाद है प्लस 240 ए स्क्वायर बी प्लस 300 ए बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इसे हम लोग सबसे पहले जो फॉर्मूला हमारा है उस पे हम इसे ब्रेक करेंगे। 64a क्यूब, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, 4a क्यूब। क्लियर है? ये इसे फिर क्या करेंगे, 5b क्यूब। अब जैसे ही हमारा a और b मिल गया, अब हमारा आगे का रास्ता आसान हो जाएगा। ठीक है? क्योंकि अब आगे a क्यूब b क्यूब हो गया हमारा, अब आगे क्या होता है 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर। तो अब उसी तरीके से इसे हम 3 पहले लेंगे, फॉर्मूला हमारा होता है, उसके बाद क्या है a है 4a
4a² इंटू बी 5b। अब स्टूडेंट्स इसे करके देखो तो ये क्या हो रहा है, 4² क्या होता है 16, 16 3 जा 48, 48 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 240 हो जा रहा है, a²b उस फॉर्म में अपने आप ये होते जाएगा। ए बी मिला, उसके आधार पे आपको ये 3a² पे इसको पुट कर लेना है। फिर आपका फिर यहाँ पे 3ab², 3 इंटू ए आपका क्या है 4a और b क्या है 5b। क्लियर है? अब ये फॉर्मूला अपने आप डिराइव हो गया। आप लोग इसको इस फॉर्मूले पे यहाँ पे तो अब इसे मेंशन करोगे इस तरीके से, सिंस a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3a² इक्वल टू a प्लस b होल क्यूब। ये हम लोग ओके ये जो है आपका b पे हो जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसको इसी पे पुट कर लेंगे तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे a हमारा है 4a और b क्या है 5b होल क्यूब। अब इसे हम 3 टाइम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4a प्लस 5b, 4a प्लस 5b, 4a प्लस 5b। अब इससे ज़्यादा फैक्टर नहीं किया जा सकता है, तो बस फॉर्मूले का यूज है, बाकी कुछ नहीं है। फॉर्मूले को आपको अच्छे से याद रखना होगा और उसी के अकॉर्डिंग इसको फॉलो करके इसको तोड़ देना है। ठीक है, इसे ब्रेक कर देना है, फैक्टराइज कर देना है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? तो सेकंड क्वेश्चन कोई करेगा इसे? क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोगों के बुक का। कम ओके, वेरी गुड। आप लोगों को समझ में आया कि प्रत्येक टर्म को पहले हमें जिसमें क्यूब दिख रहा है, इसमें क्यूब दिख रहा है, बाकी किसी में क्यूब नहीं दिख रहा है, तो ये क्यूब हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दो को पहले ए और बी को चूज करोगे, ए और बी को चूज किया ऑटोमेटिक, उसके बाद 3a² और 3ab² आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ पे ये कैंसिल करने की कोई खास ज़रूरत नहीं थी, हमें इसको इस फॉर्म में कर देना था, डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैंसिल नहीं भी करते तो चल जाता, बिकॉज ये प्रोसेस का कोई आगे कुछ दिख नहीं रहा है कि इससे क्या हो रहा है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे 3a²b, अब यहाँ पे 4/3 है, फिर इसी फॉर्म में आ गया, तो यहाँ से हम इसे ले सकते थे। ठीक है, यहीं से ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसकी कोई खास अहमियत नहीं रह जाएगी जब वो आप कर लोगे तो ये बेसिकली आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो बस सिर्फ आपको फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, बाकी कुछ नहीं है। फॉर्मूला याद है तो आप ऑटोमेटिक कर लोगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइज ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब प्लस 8। इसे कोई करेगा? गिवन है क्वेश्चन ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब प्लस 8। ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको फॉर्मूले की तरह दिया हुआ है, फॉर्मूले की तरह दिया हुआ है ना। अब ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे ध्यान देना, ये ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब दिया हुआ है। क्लियर है? तो इसे आप लोग, आपका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला आपको अभी मैंने बताया था कि x माइनस वाई होल क्यूब क्या होता है। आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है, इस फॉर्मूले का। देखो, x माइनस वाई होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई क्यूब माइनस 3xy। अब देखो, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जा रहा है? प्लस हो जा रहा है। तो 3xy स्क्वायर प्लस में है, तो इस फॉर्मूले का यूज वहां पे होगा। बस इसे जैसे ही करोगे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे किस में है? बी स्क्वायर प्लस में है, ए स्क्वायर वाला माइनस में है। क्लियर है ना? तो अब आप इसे ऐसे लिख सकते हो क्या? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, इसे ऐसे लिखा जा सकता है ना, प्लस 2 क्यूब। अब ये तो एकदम मेन फॉर्मूला ही हो गया, ये फॉर्मूला ही हो गया। यहाँ पे हमने 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर में से माइनस 3ab लिया, तो यहाँ भी माइनस हो गया। अब यहाँ पे वी नो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है? ए माइनस बी होल क्यूब। अब इसे, इसके प्लेस पे हम क्या लिखेंगे? ए माइनस बी होल क्यूब और फिर प्लस 2 क्यूब है। क्लियर है? अब स्टूडेंट्स यहाँ पे a माइनस बी होल क्यूब आ गया, ये है ना। तो अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में ये आ गया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? आप सभी को पता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो उस तरीके से इसे तोड़ लेंगे। तो इसे क्या करेंगे? अब a माइनस बी प्लस 2 हो जाएगा। क्लियर है? a माइनस बी प्लस 2, उसके बाद a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर यानी a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस 2, सॉरी a भी है, तो a माइनस बी इंटू 2 हो जाएगा, फिर प्लस बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसे हम क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे और छोटा करेंगे। अब इसे जब ब्रेक करने के बाद क्या होगा? a माइनस बी प्लस 2 a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है? अगेन माइनस यहाँ पे लिखोगे माइनस 2a प्लस 2b प्लस 4। अब स्टूडेंट्स देखो कि ये इसमें से कुछ हमारा अलग हो सकता है क्या? कुछ भी अलग नहीं होगा। यहाँ पे ए में स्क्वायर है, बी में, यहाँ कोई भी सेम यानी लाइक टर्म कोई भी नहीं है। लाइक टर्म होता तो हम एक दूसरे में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते, बट यहाँ पे तो ये भी आपका आंसर हो सकता है। यहाँ पे 4 कर देंगे तो वो भी आंसर हो सकता है। क्लियर है? तो इसको डायरेक्ट हम यहाँ पे अगर 4 कर लेते हैं तो ये भी आंसर लिख सकते हो, वो भी आंसर लिख सकते हो। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर हमने 4 कर लिया तो इसे ब्रेक करने पे अगर
वो ज़्यादा अगर कुछ और छोटे में नहीं हो रहा है और शॉर्ट नहीं हो रहा है तो हमें उसको ब्रेक करने से कोई फायदा नहीं। ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। ओके, तो ये आपका आंसर हुआ, या ये भी कर सकते हो, दोनों में से कोई भी है। तो समझ में आ रहा है ना, इसी का यूज करना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 4 में आपका, इसमें कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, इसी तरीके के क्वेश्चन है। अगर आपको कोई डाउट होगा तो क्वेश्चन आप लोग ये कीजिएगा, मैं फिर से उसको बताऊंगा। ठीक है, यही सिमिलर क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अब एक्सरसाइज 4 है, क्वेश्चन 1 इसमें है ए क्यू प्लस 8b क्यू प्लस 64c क्यू माइनस 24abc। अभी मैं बताया था इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले इसे हम उस फॉर्मूले के फॉर्म में कि वो फॉर्मूला कैसे इस पर अप्लाई होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc के फॉर्म में इसे पहले ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले क्वेश्चन लिखते हैं, ए क्यू प्लस 8b क्यूब प्लस 64c क्यूब माइनस 24abc। अब जैसे ही आपका abc क्लियर होगा, आप 3abc आराम से उसको लिख सकते हो। तो a को करो यहाँ पे a क्यूब, अब b के जगह पे आप इसको क्या लिखोगे, 2b होल क्यूब प्लस 4c होल क्यूब। क्लियर है? अब आपका a b c तीनों क्लियर हो गया। अब 3abc में इसे कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखोगे 3 इंटू ए के जगह पर क्या है a, b के जगह पर क्या है 2b और 3 के जगह पर क्या है 4c। इस फॉर्म में हो गया। अब यहाँ पे लिखोगे कि वी नो, आपका फॉर्मूला क्या था, तो इस फॉर्मूले को यहाँ पे मेंशन करके उसके बाद डायरेक्ट इस पे पुट कर दोगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, इस फॉर्मूले का यूज कर लेना है। अब जो है आपको ए बी के जगह पे उसको 1 बाई 1 लिखते चलो। अब यहाँ पे ए के जगह पर यही है, तो अब ये हमें लिखना है बिकॉज ये दिया हुआ है। अब सिर्फ इसको हमें पुट कर देना है। तो a प्लस 2b प्लस 4c, ए प्लस बी प्लस सी के बदले में हो गया ये। अब ब्रैकेट में क्या करेंगे, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर के बदले ए स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर यानी 2b का स्क्वायर होगा तो उसे क्या लिखेंगे 2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर। क्लियर है? सी स्क्वायर है तो सी स्क्वायर के जगह पे हम क्या लिखेंगे 16c स्क्वायर। इसे आप एक स्टेप बढ़ा भी सकते हो, अगर आपको असुविधा हो रहा है तो एक स्टेप बढ़ा भी सकते हो इसको मल्टीप्लाई करके। सॉरी, ए बी बी सी सी ए यहाँ पे, ओके ओके सॉरी, ये जो है आपका यहाँ पे 16c हो गया। उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे ए बी है आपका, ए बी, ए और बी को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा माइनस 2ab हो जाएगा। फिर माइनस, अब bc है, b क्या है 2b है और ये 4c है तो क्या होगा 8bc। उसके बाद c और a की बारी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 4ca। ओके, यहाँ पे 2ab 2bc 2ca a प्लस बी प्लस सी वाले में आता है। ठीक है, तो इस तरीके का सीक्वेंस रहता है। ये जब मैं इसे इसमें आता तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाता। चलो a प्लस 2b प्लस 4c, ये आपको सिर्फ ये फॉर्मूले पे ब्रेक करके इस पे पुट कर देना है। ठीक है, बाकी इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ इसको आप इस फॉर्म में करोगे और उसके बाद फॉर्मूले का यूज कर लोगे, बस यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है (27x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब माइनस 9xyz। क्लियर है? इसे कोई कर सकता है?
यहाँ पे आपको ये सब पहले प्लस दिख रहा था, ये माइनस में था, अब यहाँ बीच में क्या है, माइनस आया है। तो माइनस को कैसे डील करेंगे, यहाँ पे माइनस, इट मीन्स ये जो y है आपका वो माइनस में है, यहाँ z जो है वो माइनस में, इसे सबसे पहले लिखते हैं हम लोग इस तरीके से। अब इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, थ्री एक्स क्यूब, उसके बाद यहाँ पे प्लस लिखोगे माइनस वाई का क्यूब, इस तरीके से समझो इसे। यहाँ तो हमारा फॉर्मूला क्या है, प्लस का है, तो जब माइनस वाई को 3 टाइम करेंगे तभी तो माइनस होगा ना, तो वाई माइनस में हमारा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करोगे, प्लस माइनस जेड होल क्यूब। अब यहाँ पे ध्यान देना माइनस है, ये माइनस है तो ये 3 इंटू ए बी सी, 3abc है, तो यहाँ पे ये 3x हो गया। ध्यान देना कैसे ये हो रहा है, इंटू ये माइनस में है, माइनस वाई, अगेन ये माइनस में है, माइनस जेड, माइनस जेड है। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है और ये माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ क्लियर हो गया कि कौन सा प्लस में है कौन सा माइनस में है। अब इसको जो जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में फॉर्मूले पे रख देना है, क्लियर है। तो अब फॉर्मूले का यूज कर लो। फॉर्मूला आपको अगेन एंड अगेन जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो उसे लिखना ही है, बिकॉज आप डायरेक्ट इसको चेंज करोगे कैसे पता चलेगा आपने क्या यूज किया, तो फॉर्मूला लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब स्टूडेंट्स अब यहाँ पे ए को यहाँ पे पुट करो, क्या हो रहा है, ए हमारा क्या है 3x, बी क्या है, तो यहाँ पे देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, डायरेक्ट भी लिख सकते हो या एक स्टेप आप इसको ये कर सकते हो। मैं एक स्टेप इसे 3x प्लस माइनस y फिर प्लस माइनस जेड, फिर उसके बाद क्या होगा, ए स्क्वायर है 3x स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे क्या है माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस जेड स्क्वायर, ओके। फिर माइनस माइनस है वहाँ ऑलरेडी, ए क्या है आपका 3x इंटू बी क्या है माइनस वाई, ठीक है। तो अब ये माइनस जो था वो प्लस हो जाएगा, आगे जैसे ही आप इसको ये करोगे सॉल्व करोगे, फिर माइनस है 3x आपका क्या है बी सी माइनस वाई इंटू आपका सी क्या है माइनस जेड, फिर माइनस है सी आपका क्या है माइनस जेड इंटू फाइनली 3x। अब इसे हमें फाइनल कर लेना है, 3x प्लस माइनस माइनस वाई माइनस जेड, ये हो गया। अब इसे क्या करेंगे, 3x स्क्वायर है तो 9x स्क्वायर प्लस ये माइनस का स्क्वायर होगा तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस लिखेंगे, प्लस वाई स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा प्लस जेड स्क्वायर। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3xy, फिर ये माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस और प्लस, तो ये 3zx या xz जो भी लिखो, दिस इज योर आंसर। तो यहाँ साइन को अच्छे से समझना है, बाकी कुछ नहीं है, साइन को यहाँ पे लेकर के ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों को दूसरे तरीके का है, बाकी वो सभी। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि माइनस जहाँ है वहाँ माइनस को, फॉर्मूला तो वही है। अब यहाँ माइनस कैसे आ गया, तो हमारा तो फॉर्मूला प्लस वाला है ना, लेकिन ये माइनस कैसे आया, तो y जरूर माइनस होगा, क्योंकि y को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में होगा, तो y हमारा माइनस में होगा, यहाँ z माइनस में होगा। ये दोनों जब होगा तो ये ऑटोमेटिक इसका
जो साइन होगा वो चेंज होगा, होगा ना। तो इसीलिए इसमें बीच में एक प्लस आया हुआ है, यहाँ पे ये दोनों प्लस आया हुआ है ना। तो ये इसी के चलते आया हुआ है क्योंकि y और z का साइन माइनस में है। बाकी कुछ प्लस वाले तो आप आसानी से पुट कर दोगे, माइनस वाले में थोड़ा सा आपको केयरफुली करना पड़ेगा। किसी को कोई दिक्कत, समझ आ गया ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 3x माइनस 2y होल क्यूब प्लस 2y माइनस 4z होल क्यूब प्लस 4z माइनस 3x होल क्यूब। अब यहाँ पे आपको ये 3 दिए हुए हैं, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। दिस इज द क्वेश्चन राइट है ना। अब इसमें ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू पूछ रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। तो इसे हमें क्या करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू क्या होगा। तो हम जानते हैं कि ये फॉर्मूला सबसे पहले आप लोग समझ लो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू क्या होता है, किस कंडीशन में होता है, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, तो यहां पे तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू दिया हुआ है, तो इट मीन्स ये हमारा क्या होगा, इस फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे वी नो ये पूरे तरीके से ये उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, क्लियर है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, कोई कर सकता है। एनी स्टूडेंट, इसे सिर्फ इस फॉर्म में लिख देना है, ये हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। यहां 3ABC कर देना है। तो इसका आंसर क्या होगा, थ्री एक्स माइनस 2y होल क्यूब प्लस 2y माइनस 4z होल क्यूब। बेसिकली यहाँ पे ऊपर में कुछ दिया होगा, ये फॉर्मूले के बेस पे दिया होगा, यहाँ पे मेंशन नहीं है इसलिए आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। प्लस 4z माइनस 3, इसीलिए मैं समझा दिया आपको। अब यहाँ पे a के जगह पे क्या है, 3x माइनस 2y, b के जगह पर क्या है 2y माइनस 4z और c के जगह पे क्या है 4z माइनस 3x। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, 3 इंटू 3x माइनस 2y, 2y माइनस 4z एंड 4z माइनस 3x। ये रीजन ऊपर में मैं दे दिया हूं, डायरेक्ट सिर्फ आंसर आप कर सकते हो, क्लियर है। तो यही क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, इसमें आज हम लोगों ने जो क्वेश्चन किए, इसमें और भी क्वेश्चंस आपको हैं, आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है जो आप लोगों को करना है। उसके अलावे अगर आपको कोई परेशानी होगी, कोई डिफिकल्टी आएगी, तो वो मैं फिर से उसे क्लियर करूंगा। आपको वो दोनों एक्सरसाइज में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, इसीलिए मैं इसमें जो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन को मैं इसमें सॉल्व करने का प्रयास किया हूँ। अब जो फाइनली इसका लास्ट जो पार्ट होगा, उसमें आप लोगों का जो भी दिक्कत होगा उसे सॉल्व किया जाएगा, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन जो आए थे, इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को, टोटल फॉर्मूला बेस्ड है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस यही है, ये जो हमारा फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था, इसे हम लोग लगभग इसका सारा जो भी टॉपिक था, क्वेश्चन था, उसे हम लोगों ने खत्म कर लिया है। अब आपका कंफ्यूजन, इट मीन्स जो भी डाउट होगा उसे क्लियर किया जाएगा। ओके, सो फॉर टुडे दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।